स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइटंस के एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक को लेकर और देखेंगे कि आखिरकार जो आज के दिन आपको यहाँ पे 8% तक की गिरावट देखने के लिए आई है, वो आपको क्यों देखने के लिए आई है। क्योंकि स्टॉक में आप पिछले हफ्ते अगर आप देखोगे तो स्टॉक काफी अच्छी खासी ऊपर की रैली दिखाता हुआ नजर आया था, यानी ऊपर की तरफ शार्प रैली यहाँ पे अपन को देखने के लिए आई थी। अब ये सिर्फ कोचिन शिपयार्ड की बात नहीं, अगर आप और भी डिफेंस के स्टॉक्स को देखो जैसे कि मजगांव डॉक हो गया, गार्डन रिच हो गया, यहाँ पे अगर देखो तो इनमें भी आपको 2% 4% के करीबन गिरावट देखने के लिए आई है। यानी कि सारे के सारे स्टॉक्स आपको मंडे से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब आखिरकार ये गिरावट क्यों देखने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे काफी लोगों ने यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड को 2100 के लेवल पर बाय करके रखा है। क्योंकि जैसे ही मैंने अपना कमेंट सेक्शन देखा तो वहां पे काफी लोग बताए थे कि हमारी बाइंग 2100 की है। अब अगर 2100 पे बाय कर रखा है, अब स्टॉक आ गया 1819 यानी अच्छा खासा यहाँ पे लॉस चलता हुआ नजर आ रहा होगा। अब क्या करना चाहिए इसकी बात करने वाले हम आगे चल के वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी जरूर दबा दो ताकि हर वीडियो की अपडेट टाइमली मिल जाए। तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझते हैं इसकी एनालिसिस को। तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो अपनी मंडे की कैंडल बनी थी उसने जैसे यहाँ पे हाई लगाया, लगभग 2200 का हाई यहाँ पे लगाया था। 2200 का हाई जैसे ही इसने लगाया तो 2200 के बाद में स्टॉक में आपको शार्प यहाँ पे फॉल देखने के लिए आया और स्टॉक यहाँ पे इस लेवल पर आके बंद होता हुआ नजर आ गया, ठीक है। यानी यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग देखने के लिए मिली, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होती हुई नजर आई, ठीक है। अब जो आज की कैंडल यहाँ पे बनी है ये भी काफी ज्यादा बुलिश बनी है, यानी बियरिश बनी है। कल का अगर आप यहाँ पे फॉल देखोगे तो वो था 2 से 2.5% का, लेकिन जो आज का फॉल है वो यहाँ पे आया है करीबन 8% का फॉल, जो कि काफी ज्यादा है, ठीक है। अब 8% का फॉल आए, इसका जो पहला कारण मैं आपको बता दूं कि जो पहला कारण है इसका वो है यहाँ पे एक न्यूज आई है संजीव प्रसाद की तरफ से, जो कि है कोटक के को हेड। उन्होंने क्या कहा है कि ये जो स्टॉक्स है, कुछ स्टॉक्स है उसके अंदर कोचिन शिपयार्ड का भी नाम यहाँ पे शामिल है। उन्होंने कहा है कि इन स्टॉक्स की वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई है और यहां से स्टॉक्स के अंदर ये चाहते हैं कि 60% करेक्शन आनी जरूरी है, जिसकी वजह से आज के दिन इस न्यूज का आपको इंपैक्ट इस स्टॉक पे सबसे ज्यादा देखने के लिए आया है, ठीक है। अब बात कर ले आखिरकार अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों ने, काफी मेरे फॉलोअर्स ने, काफी मेरे भाई लोगों ने यहाँ पे इस स्टॉक को 2100 के लेवल पर बाय करके रखा है। तो अब यहाँ पे क्या उनकी रणनीति होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि अगर मैं आपको लेकर चलूं इसके वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे यहाँ पे तो आप पता चलेगा जो यहाँ पे पिछले वीक की कैंडल बनी थी वो यहाँ पे काफी ज्यादा मजबूत बनी थी, यानी लगभग 550 पॉइंट यानी 37% की यहाँ पे तेजी देखने के लिए आई थी। तो ऑब्वियसली बात है कि यार यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग तो देखने के लिए मिलने वाली थी। इतना ऊपर स्टॉक चढ़ गया, यानी कि 45% तक का स्टॉक आप रिटर्न दे रहे हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलने वाली है। तो अब स्टॉक यहां से आगे नीचे, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, स्टॉक आया नीचे। अब बात कर लेते अब क्या करना चाहिए। तो यहां से जो आपको स्टॉक घूमता हुआ नजर आ सकता है वो इस लेवल से घूमता हुआ नजर आ सकता है, जो कि अपना 1740 का लेवल। अब ये 1740 का लेवल मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये लेवल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको यहां से एक रेजिस्टेंस फेस किया था पिछली बार स्टॉक ने और यहां से फेस किया था, लेकिन जब अगली बार स्टॉक ने यहां से ब्रेकआउट करा तो यहां से स्टॉक अच्छा खासा ऊपर की तरफ निकला, ठीक है। तो यहां तक हो सकता है स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट बनाए और वापस यहाँ से एक बुलिश कैंडल अगर बनाता है तो वापस स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। शार्प रैली अब देने के बहुत कम चांसेस है, स्टॉक आपको ऐसे ही करता करता नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी इसकी बात। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको वापस इसके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि अगर कोई को यहाँ पे एवरेज करना है तो वो इस लेवल का वेट करिए। 1740 का वेट करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से एवरेज आउट करने के लिए। 1740 के बाद में आपको जो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है वो मिल सकता है इसका इस लेवल पर 1850 का। 1850 के बाद में आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस भी मिल सकता है जो कि है 1950 का। और अगर पॉजिटिव न्यूज आ जाए तब तो आप बताइए स्टॉक्स कैसे भागते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल बात होगी अपनी कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जो तो ऐसे और वीडियोस के लिए आप ट्रेडिंग टाइटन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वारी एनर्जीज की एनालिसिस का वीडियो चाहिए तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दिया है, आप यहाँ पे जाके वॉच कर सकते हो।